जय गुरुदेव। अमोलक वचन। धन मकान विद्या मनुष्य आदि के बल पर अहंकार मत करो, यह सब पल भर में नष्ट हो जाता है। सत्य बल ईश्वर का बल है। जहां किसी अस्पताल डॉक्टर वैद्य अधिक हों, वहां समझो कि मनुष्य का शारीरिक पतन हो चुका है। जहां वकील ज्यादा हो और अदालत में भीड़ रहती हो, तो समझ लो वहां मनुष्य की ईमानदारी खत्म हो चुकी है। और जहां गंदी पुस्तकें और साहित्य बिकता हो, अच्छी तरह समझ लो कि वहां मनुष्य का नैतिक पतन हो चुका है। केवल दवा और अस्पतालों से रोग का जाना असंभव है। रोग मन बुद्धि व इंद्रियों को संयम से रखने से जाता है। संसार का नासिक विषय की आग जल रही है। इस आग में मनुष्य अपनी मन इंद्रियां जला रहा है और इसके साथ जीव दुख पा रहा है। सत्संग से इंद्रियां दमन में आती है, मन की शुद्धता होती है। कुसंग त्याग कर सत्संग का सेवन करना चाहिए। वकील और अदालत से ही झगड़ों की जड़ नहीं कटती। झगड़ों की जड़ काटने के लिए सबसे जरूरी बात है कि ईमानदारी से तुम दूसरे का हक मारने की आशा छोड़ दो। प्रभु के प्रेम को प्राप्त करना ही मनुष्य का जीवन उद्देश्य बना लो। इस बात को याद रखना चाहिए कि प्रभु की प्राप्ति गुरु की कृपा से हो। उनके चिंतन में चित्त को रखो, उनके प्रत्येक देन को सिर चढ़कर प्रेम से स्वीकार करो, उनकी प्रत्येक आज्ञा का पूरा पूरा पालन करो और उनके हर एक वचनों पर न्यौछावर हो जाओ। उनसे कुछ मत मांगो, उनके चरणों में अपना अनुराग आधार बनाए रखो। एक दिन जरूर मरना है, इस बात को भूलो मत। मृत्यु के भयानक संकट को याद रखो। मरते हुए मनुष्य के शरीर की दुर्गति को याद रखो। उसके दुख भरे समय को याद रखो। निराश नेवों की भयंकरता का ध्यान करो। एक दिन तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। मृत्यु की विपदा से एक बार डर होगा, रोग होगा, संसार में अंधकार दिखाई देगा, निराशा होगी, परंतु इससे तुम घबराओ मत। निराशा ही तुम्हारे सुख का कारण होगी। इसी से तुम प्रभु का दर्शन कर सकोगे और इसी निराशा से जगत में ईश्वर के प्राप्त करने का रास्ता खुलेगा। इसी से भक्तजनों की पहचान हो सकेगी। प्रभु पर कभी अविश्वास न करो, यह सबसे बड़ा पाप है। प्रभु के नाम व रूप पर विश्वास रखो। संत ने प्रभु के रूप, नाम, स्थान और धुन का हाल संपूर्णता से वर्णित कर दिया है। और जो कुछ कहा है अथवा लिखकर छोड़ गए हैं, यह सच्चा रास्ता है। आनामी महाप्रभु की प्राप्ति के बगैर संत सतगुरु के नहीं यह संभव है कि आप प्रभु का भेद पा सकें। आज तक ग्रंथ आदि पढ़कर प्रभु का भेद जानने वाले उस युक्ति को, उस साधना को कभी नहीं भेद सके, कभी नहीं समझ सके। मनुष्य के रहस्य को कोई ऐसे नहीं समझ सकता। कुछ लोग का विचार है कि धर्म की प्रणाली के अनुसार निमित्त मात्र गुरु का करना अनिवार्य है, क्योंकि धर्म पुस्तकें कहती है कि गुरु के बगैर गति नहीं होती। इसलिए किसी मतावलंबी के अनुसार गुरु कर लेना चाहिए, चाहे किसी मत का या किसी सिद्धांत का। गुरु कर भी लिया, यह विचार नहीं हुआ कि गुरु क्यों किया, गुरु उपदेश को क्यों समझें, तो व्यर्थ है। गुरु करते समय इतना याद रखो कि गुरु वही करो जो पहले से सतखंड पहुंच चुका है। जय गुरुदेव।